क्लास 10 बितान में हम लोग सिल्वर वेंडिंग कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यशोधर बाबू के जीवन की दिनचर्या क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग अभी तक ये पढ़े हैं कि यशोधर बाबू ऑफिस से 5 बजे छूटने के बाद भी घर पर 8 बजे पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी, उनके बच्चों और उनमें विचारों का मतभेद है। ये आधुनिकता को अपना नहीं पाते और बच्चे पुराने सिद्धांतों पर चल नहीं पाते। आगे देखते हैं। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में, एलाइड सर्विसेज होता है सहायक सेवा में, की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया, मतलब उसने नियुक्ति क्यों नहीं ली। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप, आप जानते हैं, छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका चला गया है। अब उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली आ रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। मतलब जो बड़ा बेटा है वो किसी विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है, दूसरा बेटा छात्रवृत्ति लेकर के अमेरिका चला गया है और बेटी भी प्रस्तावित वर दिया है। पिता शादी करना चाहते हैं बेटी की, लेकिन वो सारे स्वीकार किए हुए वरों को अस्वीकृत कर देती है और बार बार धमकी देती है कि वह भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाएगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपने में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, वंश रिक्तता होता है, जनरेशन गैप। ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है। पिता बोल रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने तरीके से जीते हैं, गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं, मतलब वो लोग अपने से कम जीवन स्तर पे जीने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को यशोधर बाबू ये समझ लेते हैं कि वंश रिक्तता मतलब पीढ़ी के अंतराल में ये सब होता ही है। यह कहकर वे अपने आप को दिलासा देते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी माड़ बना डाला है। माड़ मतलब आधुनिक बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस प्रकार उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ, गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर भी वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। बाबा आदम मतलब बहुत पुराने ज़माने के। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, मतलब सुविधा लगे। अब मेरे कहने से यह सब ढूंढ ढकोसला हो नहीं सकता। सापा ढूंढ ढकोसला मतलब दिखावा नहीं हो सकता। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढूंढ ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसमें विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। मतलब पत्नी उनके नियमों सिद्धांतों का विरोध करती है तो वह पत्नी को ये सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, जो कुछ भी लिखा है ऐसा विशेषण दे करके
उसके विद्रोह को मजाक में उड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अंतर्मन में स्वीकार करते हैं कि मजाक वो नहीं उड़ा रहे, उनका मजाक बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता, मतलब अच्छा नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, मतलब लाइफ जो जीवन है वो समाज के लिए समर्पित कर दी होती तो कितना अच्छा रहता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल ब्रह्मचारी, जति मतलब ब्रह्मचारी, किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं ज़मीन ली, ये प्लेस का नाम है, स्थान का, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत मतलब जिनका इन लोगों ने सहायता किया था, इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेके रहा और फिर अपने गांव लौट गया। जब साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब 25 ईयर को बोले हैं गधा पचीसी, मतलब जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं होती, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिपक्व होने के बाद व्यक्ति का व्यवहार अपने आप परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकेंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा है। आगे कल पढ़ते हैं।